देने ही नहीं दे रहे हैं। गुरु की इस समय महादशा है जो कि 2032 चलेगी। इस समय गुरु में गुरु शुरू हो चुके हैं। अगर आप सक्सेस की बात कर रहे हो कि नहीं मिल रही, पर अब आपकी सक्सेस के योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा, लेकिन उपाय आपको करना है हर गुरुवार के दिन आपने केसर और हल्दी से मिला हुआ तिलक तो लगाना ही है। हर मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाना है आपने, और साथ में वहीं पे अगर कि गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति के समक्ष 5 आपने बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं। ये आपने कम से कम 5 मंगलवार करना है। हनुमान मंदिर भी जाना है आपको, और गणेश जी के समक्ष आपने हर मंगलवार को 5 लड्डू चढ़ाने हैं। वो 5 लड्डू आपने चढ़ा करके वापस ले लेने हैं। ले करके जो बाहर बच्चे छोटे बैठे होते हैं उनमें वितरण कर देना है। 5 मंगलवार लगातार करिए आप, ये आपको बहुत फायदा देगा। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आप सफल भी होंगे और सुरक्षित भी आप रहेंगे, और मानसिक तौर पर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। नागपुर से हमारे साथ सुनील जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्र से बात कर लेते हैं, अगले कॉलर है हमारे साथ। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। महेंद्र जी, आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। गुड मॉर्निंग साहिदा जी। वेरी गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। गुड मॉर्निंग साहिदा जी। जी वेरी गुड मॉर्निंग। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 सितंबर 1987। 87, 12 सितंबर 22 सितंबर जी। हाँ। समय बताइए। सुबह 5:02। 5:02 सुबह के, और स्थान उज्जैन। उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम इसकी तो शादी नहीं हो पा रही, कब तक योग है जी, और शादी के बाद कैसा क्या रहेगा, और ये भी मेडिसिन का बिजनेस करता है तो कैसा क्या चलेगा आगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेडिसिन का बिजनेस ही हम अभी कहने वाले थे कि ये क्या मेडिसिन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी इसके मेडिसिन के बिजनेस में। उसके लिए आप चिंतित बिल्कुल भी ना हो कभी कार्य को लेकर के। सिंह लग्न की इनकी कुंडली है और सिंह ही इनकी राशि है। मंगल की इस समय महादशा चल रही है, ऐसे में बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा इनका। बात करते हैं अगर इनकी शादी की। शादी थोड़ी सी अभी और डिले है। डिले मतलब 5-6 महीने, जस्ट आप इंतजार कर लीजिए। और शुक्र की महादशा इनकी लग चुकी है और अभी इनकी शादी के योग आप जैसे ही 4-5 महीने के अंदर ही आपको लगेगा कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तब तक इनके कहिए कि हर शनिवार को शनि का उपाय करना ही है। शनिवार शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा वहां पे पढ़ना है, और जो तेल वहां पे आपने चढ़ाना है सरसों का, वो इनसे कहे कि घर से लेकर के जाएं। और शनिवार के दिन तेल बिल्कुल ना खरीदें, घर से जो आपके सरसों का तेल पहले ही लाके रखें वो तेल जाके इनको शनिवार के दिन चढ़ाना है। ये उपाय ही सिर्फ इनके लिए कारगर है और बहुत जल्दी शादी के योग बनेंगे, बहुत अच्छी शादी भी होगी जी। ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए बारी आ गई है आज के हमारे इस प्यारे से लकी अक्षर की, जो आपका साथी है, आपका साथ निभाता है और आपके लक को बूस्ट अप करता है। तो आज का लकी अक्षर क्या चुन के लाई हैं आचार्य जी आपके लिए, आइए जानते हैं लकी अक्षर। ठीक कहा शाहिदा जी ने कि बूस्ट अप करता है, और जब हमें कोई बूस्ट करता है किसी भी कार्य के लिए तो हम बहुत जल्दी करने लगते हैं। ये अक्षर आपको बूस्ट करेगा। ये अक्षर आपको एक ऐसी हिम्मत दिलाएगा, भाई आप ये पा लीजिए, और आपको पाना है, लेकिन उससे पहले इस अक्षर को अपने पास रखना है। किसके लिए कौन सा अक्षर ज्यादा कारगर है? मेष राशि के लिए है भ अक्षर। वृष राशि की अगर बात करते हैं तो ब अक्षर। मिथुन के लिए है ल अक्षर, और कर्क के लिए है य अक्षर। सिंह की अगर बात करते हैं तो स अक्षर। कन्या वालों के लिए है प अक्षर। तुला वालों के लिए है न अक्षर, और वृश्चिक के लिए है क अक्षर। धनु राशि की अगर बात करते हैं तो ह अक्षर आपके लिए है। मकर राशि के लिए है त अक्षर।
कुंभ वालों के लिए है फ अक्षर और मीन राशि वालों के लिए है थ अक्षर। आज के दिन अगर आप इन अक्षरों को अपने पास रखते हैं तो आपको देखिए सक्सेस मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं कि ये कार्य बन जाए। सफेद कागज के टुकड़े के अंदर आप केसर के 2-3 दाने डाल लीजिए और इस अक्षर को लिख करके अपने पास अपने पॉकेट या पर्स में रख लीजिए। पूरा दिन अपने पास रखिए और कल अगली सुबह इस अक्षर को किसी पवित्र पेड़ की जड़ में रखाएं। आपको आज ही के आज फायदा मिलेगा और मेल के द्वारा कल आप हमसे साझा भी करें। ये ढेरों शुभकामनाएं। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे किचन पिटारे का वो राज जो आज लेकर आई आचार्य जी आपके लिए। और वो राज ये है कि अगर आपको बेवजह बदनामी का डर सताता है और आप सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसी चीज ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारा नाम खराब हो जाए परिवार का, तो फिर आप ये मान के चलिए कि किचन पिटारा आपका ये जो डर है ये काफुर कर देगा, दूर कर देगा। बहुत ही प्यारा सा एक नुस्खा लेकर आई है आचार्य जी आपके लिए, हम बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हम अभी जो बात करेंगे वो महा उपाय की कर लेते हैं। अब ये जो महा उपाय है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखने के लिए खुद से ही तैयारी रखेंगे अपनी, और साथ ही साथ अगर अब तक दुष्प्रभाव आ चुके हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या कुछ होगा, आइए जानते हैं ये महा उपाय। जय चार जी। तो आपने सोच लिया है कि आपको क्या करना है। महा उपाय तो हम देने जा रहे हैं, लेकिन आपने सफाई भी शुरू कर देनी है आज ही से। कल किए सो आज कर, आज किए सो अब, तो आज ही क्यों नहीं आज। और इनफैक्ट अगर आज आप फ्री हैं, अभी से आप शुरुआत कर दीजिए शो देखने के बाद से। करना क्या है आपको, सबसे पहले समय निकाल करके घर के जितने चारों कोने हैं, कोनों का खास ध्यान रखना। बहुत गहरा संबंध है हमारी खुशियों के साथ। घर के चारों कोनों एकदम साफ रखिए, डस्ट गंदगी बिल्कुल ना हो वहां पे। घर के अंदर नमक का पोछा लगाइए। सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, और गंगा जल का जब आप छिड़काव कर रहे हैं तो ओम मंत्र की ध्वनि से करें। ओम मंत्र को जोर जोर से बोलते हुए पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें। घर में जितना भी आपका टूटा हुआ सामान है, जो भी खराब सामान है, टूटा हुआ सामान, आपको लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है, समय निकाल करके रख लीजिए और शनिवार के दिन किसी को दे दीजिए। ये कार्य आपको शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि मात्र 1-2 दिन बचे हैं, शनिवार भी आने वाला है। घर के मंदिर में गाय के घी के दीपक से ही जोत जलाएं। ये आपको लगातार करते रहना है दिवाली तक। जैसे ही दिवाली होगी उस दिन तो आपके दियों की रोशनी करते ही करते हैं, तब तक आप नित्य घर में मंदिर में दिया अवश्य जलाएं। एक पीले आसन पर बैठें और एक माला लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 3 माला जाप आपने करना है। ये करके, ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको फील होने लगेगा कि देखिए हमारे घर के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी खुशियां आसपास ही रहेंगी, हर समस्याओं से दूर हो जाएंगे। परिवार के सभी जितने भी सदस्य हैं, मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। ये सारी विधियां जब आप कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने जीवन की सारी खुशियां पाली। किया क्या, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा अपने जीवन में से निकाला घर की साफ सफाई के लिए और इन उपायों के लिए। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। वर्धा से शानू जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शानू जी, स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। अनुष्का है ओडिशा से। अनुष्का जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार अनुष्का जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए वरना बात नहीं कर पाएंगे आप ठीक से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बाहर हूँ। जी जी, आप बताइए। सबसे नमन आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी आचार्य जी, बहुत खुश हूँ। और आचार्य जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी जी जी 2010। 2010। हाँ हाँ जी जी, समय बताइए।
समय है रात्रि के 11:05 PM। 11:05। हाँ हाँ 11:05। अच्छा, और उड़ीसा। हाँ, स्थान है उड़ीसा जाजपुर। डिस्ट्रिक्ट बताइए। जाजपुर, JAJPUR जाजपुर। JAJPUR जजपुर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी आचार्य जी, आज शो कर रहा है जजपुर। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, शो करें। बताइए अब आप क्या जानना चाहती हैं? ये तो छोटी सी बच्ची है, 6 साल की। हाँ जी हाँ, उसके बारे में जानना था कि उसकी शिक्षा कैसी रहेगी और सरकारी नौकरी है कि नहीं, अगर है तो कौन से क्षेत्र में आगे चलकर होएगा, प्रिपेयर होगा वो, क्या हम जान सकेंगे, इस बारे में कुछ जानना था। जी जी, तुला लग्न की कुंडली है बच्ची की और इनकी राशि है वृष। 26 जनवरी को जब इनका जन्म हुआ था तो अभिजीत मुहूर्त था उस समय। कितने शुभ समय में आपकी बच्ची का ये जन्म हुआ है। डॉक्टर के ही प्रबल योग है इनके। ये दूसरी कुंडली हमारे पास आ जाई है जिसमें डॉक्टर के बिल्कुल प्रबल योग, बोन्स स्पेशलिस्ट या फिर दांतों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के अगर ये डॉक्टर फील्ड में जाते हैं तो इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मंगल की इस समय महादशा चल रही है और मंगल इनके कर्म स्थान पर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। ये बहुत नाम कमाने वाली बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। थोड़ा सा इनका एक ही चीज का इनके ऊपर ध्यान रखें कि रात को इनके सोने का समय तय कर लीजिए और हर रात को इनसे कहें कि अपने पैरों के तलवों में सरसों का तेल लगा करके सोएं। हर गुरुवार के दिन इनसे कहें कि कुछ भी समय निकाल करके जैसे भी आपसे हो सकता है तो आप मंदिर जरूर जाया करें, किसी भी भगवान के मंदिर में इनको गुरुवार के दिन भेजिएगा। बड़ों का आशीर्वाद लें और बहुत अच्छा जीवन में करेंगी। ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए बारी आ गई है मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की। क्या कहता है इनका हाल आज के दिन का, ये लेते हैं। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो प्रयासों में सफलता मिलेगी आपको। लिखित मामले अगर आप कहीं से कर चुके हैं ऐसी कोई डील जिससे आपको लगता है कि खतरा है, वो खत्म होने वाले हैं। शुभ रंग आपका संतरी है और भाग्य है आपका 85%। बात करते हैं वृष राशि की। आपको भी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। रुका हुआ धन आपका बिल्कुल वापस आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल ना ले। शुभ रंग आपका काला है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं मिथुन राशि की। काम में संतुलन बनाए रखें जो कि बेहद जरूरी है, हमें बनाना ही पड़ता है। बच्चों की ओर ध्यान दें, थोड़ा सा इग्नोर ना करें उन्हें। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं कर्क राशि की। कार्यों में आपको भी सफलता मिलने वाली है। भाई देखिए, सबके कार्य आज सफल होने वाले हैं। लक्ष्य की प्राप्ति होगी आपको। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं सिंह राशि की। विवादों में बिल्कुल ना पड़े, किसी के विवादों में भी ना पड़े, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। एकाग्रता से काम करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं कन्या राशि की। धन का लाभ होगा आपको। अब आज के दिन आपको प्रबल धन मिलने वाला है। ऊर्जा से यानी एनर्जेटिक रहेंगे पूरा दिन आप। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 60%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। तो कार्तिक का शुभ और पावन महीना चल रहा है और आज के नक्षत्र के बारे में आचार्य जी से जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ आज के स्नान की क्या कुछ विधि रहेगी, आइए जानते हैं। जी जी, कार्तिक महीना पवित्र पावन महीना जिसमें आप अपने सारे कष्टों को खत्म कर सकते हैं। नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र, सीधा संबंध मंगल ग्रह से। करना क्या है आपको, स्नान के जल में एक चुटकी लाल चंदन डालकर ही स्नान करें आज के दिन। शारीरिक अगर आपको कमजोरी होती है, आप बिल्कुल लगता है कि लो फील करते हैं, साहस ही नहीं आता किसी भी कार्य को करने का, तो ये सारी समस्याएं आपकी आज के दिन खत्म हो जाएंगी। ये करिए और बहुत हिम्मत आएगी आप में किसी भी समस्या से लड़ने की। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। जालना से हमारे साथ माधुरी जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत मेरे बच्चे के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। अभिनव 7/11/2001। 7 अगस्त। 7/11। अच्छा, 7/11
2001। 2001। जी जी, समय बताइए। समय 9:42। 9 जी 42 42 सवेरे का। AM जी। और स्थान? जालना। जालना। क्या जानना चाहती है माधुरी जी आप? वो 10वीं में है, उसका करियर कैसा रहेगा, आगे चल के क्या करेगा वो? जी 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 बिल्कुल। 10वीं में है अभी, कोई नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है। धनु लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है कर्क। परेशान करता है ये आपको और खुद भी बहुत परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाता है। शनि की इस समय महादशा है 2020 तक, और इस समय अगर हम शनि में बात करते हैं तो शनि में राहु थोड़ा सा झूठ भी बोलने लगा है आपसे। इस चीज का ध्यान रखिए कि झूठ किन कारणों से बोलता है। आप इनसे थोड़ा डिस्कस करें और उस बात को समझने की कोशिश करें तो शायद ये झूठ से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। फिलहाल इन्हें हर शनिवार के दिन तिल डालकर ही इनको स्नान करवाया करें। शनिवार के दिन इनको काले कपड़े जरूर पहनाएं और शनिवार के दिन काजल से इनके कानों के पीछे एक तिलक किया करें। शनिवार के दिन ही इनके सर के ऊपर से 8 बार सरसों का तेल एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा से शुरू करते हुए सामने आए आप। 8 बार ऐसा करने के बाद किसी को दान में दे दें। ये उपाय करें और हो सके तो आप गाय का स्पर्श इनसे करवा दिया करें। आते जाते कभी भी जब आपको लगता है गौ माता को ये एक बार छू भी लेंगे तो उनके ग्रह शांत होने लगेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और चलिए बारी आ गई है किचन पिटारे की, और आज का किचन पिटारा है बेहद ही खास, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि अगर आपको बदनामी का डर बहुत सताता है, और ये डर इसलिए भी जायज है क्योंकि हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं नाम कमाने में, अपनी एक शान बनाने में, और अगर उसी पर ही मिट्टी डल जाए और वही कलंकित हो जाए तो वे इंसान सब कुछ खो देता है। तो बहुत जरूरी है उसको सिक्योर करना, यानी कि आपकी इज्जत को, आपके रुतबे को। तो आपके नाम को नहीं होने देगा बदनाम। आज का किचन पिटारा क्या है खास, आइए जानते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जब हमने कहीं छोटा सा भी गुनाह किया होता है तो वो हमें कहीं ना कहीं मालूम होता है कि हमने ये गुनाह किया है, और कहीं ना कहीं हम अपनी नजरों के अंदर भी दोषी होते हैं। लेकिन जब आपने गुनाह नहीं किया होता, कोई भी ऐसा कसूर नहीं किया होता है जिसके चलते आपको लांछन के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और आप एक सवाल बन जाते हैं, हजारों नजरों के, हजारों निगाहें आपको एक घूरते हुए एक सवाल पूछती है कि आप गुनाहगार हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, और ऐसी बदनामी से बहुत डर लगने लगता है। अब आप बचेंगे इससे। ये जो किचन पिटारे के अंदर सामग्री है ये आपको बचाएगी। क्या है? काजू। आप ही के किचन में से निकले हैं, लेकिन आप ही को बचाने भी जा रहे हैं। काजू यानी कैश्यू, इन्हें इंग्लिश में कैश्यू कहा जाता है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक होता है। इसके प्रयोग से जब जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में, बाल और त्वचा आपकी एकदम बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसे रोजाना अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और इनका जो संबंध है वो आपके चंद्रमा से है। ये दोनों चीजें जब जब आप इसका सेवन करेंगे आप इन बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। और देखिए, आपको बदनामी और कलंकित होने से बचाएगा। करना क्या है आपको? 3 टुकड़े काजू के ले लें। टुकड़ा कोई भी टूटा हुआ ना हो, पूरा पीस, साबुत पीस 13 पीस ले लीजिए, सॉरी। एक प्लेट में रख करके उस पर 1 चम्मच कच्चा दूध डालें और 4 बार ओम मंत्र का जाप करें। फिर इस सारी सामग्री को 4 बार उठा करके अपने मस्तक के साथ लगाएं। ऐसा करने के बाद
ये सारी सामग्री ले जाएं और इसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे छोड़ाएं और छोड़ते समय ये जरूर बोलें कि जो भी हम पर बदनामी के धब्बे लग रहे हैं वो खत्म हो जाए और आप एक अच्छा जीवन जी पाए। जी। और चलिए बारी आ गई है बाकी बचे राशिफल की। तो तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल, आइए जान लेते हैं। तुला की अगर हम बात करते हैं तो भागदौड़ थोड़ी सी बनी रहेगी, लेकिन भागदौड़ अगर अच्छी है तो बहुत अच्छा है। शादी की बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 88%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कार्यों में रुचि बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप सुस्त रह रहे थे कि कार्य नहीं करने हैं, लेकिन अब आप कार्य करने लगेंगे। किसी से बात अपनी साझा ना करें, जो आपकी पर्सनल कुछ चीजें होती हैं वो साझा ना करें। शुभ रंग आपका मैरून है और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं धनु राशि की। यात्रा के योग बनेंगे। वाद विवाद से आप भी बचें, बहुत जरूरी है आपके लिए। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं मकर राशि की। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। नए व्यापार के आपके योग बनेंगे। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने कार्यों पर ध्यान दें, इधर उधर ध्यान ना दे करके अगर आप फोकस करते हैं अपने कार्यों पर तो सफलता भी आपको मिलेगी। दिन आपका शुभता लाएगा और शुभ रंग आपका क्रीम है, भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं मीन राशि की। मेहनत से कार्य करें। ऐसे ही कार्य ना कर दीजिए, कर दिया बस मैंने मन किया और कर दिया, नहीं, पूरी मेहनत और निष्ठा से कार्य करें, सफल होंगे। उधार लेन देन बिल्कुल ना करें आज के दिन। शुभ रंग आपका कॉपर है और भाग्य है आपका 55%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, आज के विषय संबंधी जितनी भी आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शाहिदा जी। और बहुत ही जल्द आने वाली है अहोई अष्टमी। तो इस अहोई अष्टमी पे अगर आप संतान सुख से अगर अभी तक वंचित हैं या फिर आपको संतान सुख तो है लेकिन संतान का सुख नहीं है, कहने का मतलब ये कि आपको संतान से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जिनकी अपेक्षा आपके लिए है, आप करते हैं उनसे। ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कल सुबह 8 बजे। फिलहाल आप देखिए उसकी झलक, क्योंकि भी वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाहिए। और भाभी जी कैसी है? हाँ मायके में ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से
जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से
जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में।